आज मैं आपसे बेबी बॉय के लिए एक सुंदर सा जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब आप 6 मंथ से लेकर 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये जुराब बनाने के लिए इसका ऊपर आपको 41 स्टिच डालना है। अब देखिए इसमें मैं 41 स्टिच डाल चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर बीनते हैं फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अब देखिए एक जरूरी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रोजेक्ट में ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो बैक साइड होता है। फिर देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे ये बाएं साइड में ये धागा होता है तो फिर ये राइट साइड होता है। प्रत्येक राइट साइड से आपको इसका ऊपर फंदे बढ़ानी। मतलब देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे धागे, ये धागा दाएं साइड में होता है तो ये इसकी सीधी साइड होता है। प्रत्येक सीधी साइड में हम इसका ऊपर फंदे बढ़ाएंगे। जब भी ये धागा बाएं साइड में होता है तो हम इसका ऊपर फंदे बढ़ाएंगे। मतलब आपको सीधी साइड से सिर्फ फंदे बढ़ानी है, इतनी सी बात है। अब देखिए सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे डालेंगे इस तरीके से। एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे डालना है, धागा आपने और फिर 19 फंदे उल्टा बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद देखिए एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, यहाँ से यहाँ तक 19 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद एक फंदे आपको बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए 20 सेंटर का एक फंदे फिर आपको उल्टा बीनना है, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। अब फिर देखिए 19 फंदे आपको उल्टा बीनना है, फिर लास्ट में एक फंदे रहने के बाद एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 19 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ानी है। प्रत्येक सीधी साइड से हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। मतलब देखिए एक फंदे बीनने हैं, एक फंदे बढ़ानी है, फिर 19 फंदे आपको बीनना है। अब देखिए 19 फंदे बीनने के बाद 20 सेंटर का एक फंदे का दाएं और बाएं में आपको एक एक फंदे बढ़ा देना है। फिर 19 फंदे आपको बीनना है, फिर लास्ट का एक फंदे बाकी होने के बाद एक फंदे बढ़ा। ये आपको प्रत्येक सीधी साइड से इसी तरीके से 4 फंदे बढ़ाते हुए बीनना है। एक फंदे का दाएं और बाएं में हम बढ़ाएंगे 20 सेंटर में, और लास्ट का आगे एक फंदे, फिर दूसरी साइड भी लास्ट का आगे एक फंदे। इस तरीके से हम 4 फंदे सीधी साइड से बढ़ाएंगे। अब देखिए दूसरी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। आप चाहे तो नीचे का ये जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागे से भी पता कर सकते हैं। ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये प्रोजेक्ट में इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए फिर इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। जो शुरू में बिनाई सीख रहे हैं वो गलती कर देते हैं, दोनों साइड से फंदे बढ़ाकर। अब देखिए ये धागा फिर बाएं साइड में है, मतलब ये इसकी सीधी साइड है। अब सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए एक फंदे बीनने के बाद हम एक फंदे बढ़ाए थे, ये बढ़ाए हुए फंदे हैं, इसलिए ये वाले फंदे आपको उल्टा बीनना है। इसके आगे फिर हम एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 3 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 5 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। ये आपको प्रत्येक सीधी साइड से एक फंदे से 6 फंदे होने तक इसी तरीके से बीनना है। फिर 19 फंदे इसी तरीके से उल्टी बीनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे बिनने के बाद देखिए इस तरीके से 19 फंदे बिनने के बाद फिर आपको एक फंदे बढ़ानी है। मतलब ये दाएं और बाएं में हम फंदे बढ़ाए थे, देख सकते हैं ये वाला निशानी होता है जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे में। अब देखिए एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे है, इसको उल्टा बिनना है। बीच सेंटर का एक फंदे भी उल्टा, फिर जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे फिर उल्टा। इस तरीके से 3 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाए नहीं है। मतलब एक फंदे से हम 3 फंदे बनाए, 3 फंदे से हम 5 फंदे बना रहे हैं। 3 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर। अब देखिए 5 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 7 फंदे बनानी है। फिर 7 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 9 फंदे, 9 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 11 फंदे बनानी है बीच सेंटर में। मतलब देखिए इसी तरीके से भी आकार में आपको फंदे बढ़ानी है, एक फंदे से 11 फंदे। अब देखिए 19 फंदे फिर उल्टा बिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद 19 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए ये जो बढ़ाए थे वो वाला फंदे है, लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी। अगर आपको न्यू सॉक्स बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा नीटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बैक साइड से बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए इस बार आपको 3 फंदे बिनने के बाद फंदे बढ़ा देना है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर एक, और ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है, देख सकते हैं इसका निशान है, ये वाला बिनना है। फिर इधर एक फंदे बढ़ा देना। अब देखिए फंदे बढ़ाने के बाद 19 फंदे बिनना है। फिर देखिए ये एक फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 3 फंदे बनाए थे। फिर 3 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 5 फंदे दाएं और बाएं में इस तरीके से फंदे बढ़ाकर, फिर 5 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 7 फंदे। फिर आपको 19 फंदे बिनना है। फिर इधर साइड फंदे बढ़ाएंगे। शुरू में हम एक फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाए थे, फिर 2 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 3 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ाकर बिन, मतलब देखिए एक फंदे से 6 फंदे इधर साइड 19 फंदे, फिर बीच सेंटर में भी आकार में 11 फंदे बढ़ाना है। 11 फंदे होने तक इसी तरीके से फिर 19 फंदे बिनना है। फिर इधर साइड एक फंदे से 6 फंदे होने तक इसी तरीके से बिनना है। मतलब देखिए ये आपको सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ा देना है और बैक साइड से आपको उल्टा बिनना है। मतलब देखिए 41 स्टिच से आपको 61 स्टिच बनानी है। इधर 6 फंदे में बढ़ा रही हूँ एक फंदे से। अब देखिए इधर एक फंदे से फिर 11 फंदे होने तक बिनना है। इधर एक फंदे से 6 फंदे होने तक फंदे बढ़ा देना है। इसी तरीके से आपको बिनना है 61 फंदे होने तक। अब देखिए 61 फंदे पूरा हो चुका है। इसका डिजाइन 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन बनानी है। इतने होने के बाद इसका ऊपर इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। देखिए किस तरीके से 2 फंदे 2 का 1, फिर ये वाला फंदे डालना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2। देखिए ये प्रोजेक्ट में आप इसी तरीके से फंदे बंद करना है। दूसरी तरीका यूज करेंगे तो ये बिगड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से बंद करते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदे 2 का 1, फिर निडल में डालना है 2 फंदे 2 का 1, फिर ये वाला फंदे निडल में डालना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है इस तरीके से। देखिए ये पेयर का नीचे का हिस्सा है, इस तरीके से आपको बनानी है। एक पार्ट हमारा बन चुका है। इसमें हम 3 पार्ट का जोड़ा करके एक सॉक्स बना रहे हैं।
देखिए ये मेरा बहुत ही पॉपुलर शख्स बनाने का तरीका है, पर आप पहली बार देख रहे हैं और मैं भी पहली बार आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सिखाने का और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये फोल्ड करके हम बाद में जोड़ा करेंगे। अब इसका ऊपर आपको फंदे डालना है। फंदे इसमें आपको 19 फंदे डालना है। अब देखिए ये आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ, मतलब ये प्रोजेक्ट में ये बैक साइड है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बिनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको बिनना है, सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी बिनकर। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ और सीधी साइड से सीधी। एक रो का एक डिजाइन बनकर आता है, 1 2 3, मतलब 3 रो में बिन चुकी हूँ और 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 10 सीधी का डिजाइन बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है। अब देखिए ये बेबी बोर्ड का मैं पीछे का हिस्सा बना रही हूँ। अब देखिए इसमें ये बॉर्डर का 10 सीधी का डिजाइन बनानी है। इतनी होने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 धारी का डिजाइन बनानी है। इसके लिए देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है, सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है, दोनों साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी बिनकर इसका ऊपर 5 धारी वाला डिजाइन होने तक बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये इसका बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद फिर एक बार मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसी तरीके से आपको बिनना है, दोनों साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन बन चुका है सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। इतने होने के बाद अब देखिए फंदे बंद करने के तरीके, 2 फंदे 2 का एक, फिर निडल में डालना है और 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको फंदे बंद करना है। अगर आप भूल कर भी दूसरी तरीके से फंदे बंद करेंगे तो ये बिगड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बता चुकी हूँ इसी तरीके से आपको फंदे बंद करना है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदे 2 का एक, फिर निडल में डालना है और फिर 2 फंदे 2 का एक, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए ये नीचे का सीधी का डिजाइन बॉर्डर के लिए है, बाद में हम इसको सिलाई करके बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए ये वाला हिस्सा बनने के बाद ये आगे का हिस्सा बनाने के लिए इसका ऊपर मैं फंदे डाल रही हूँ। फंदे इसमें मैं 22 फंदे डालने वाली हूँ। अब देखिए 22 फंदे डालने के बाद ये इसका बैक साइड से इसका ऊपर दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी तरीके से आपको बिनना है। 2 रो हम बिन चुके हैं सीधी और उल्टी साइड से और इसमें 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से दोनों साइड से आपको बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। सीधी का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधी का डिजाइन आपको बनानी है। बैक साइड से देखेंगे तो देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 डिजाइन बनने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बीनना है। सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए इसका बैक साइड से इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी बीनकर इसका ऊपर 7 धारी वाला डिजाइन बनानी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर घटाई करनी है। ये बॉर्डर के लिए है, बाद में इसको सिलाई करके हम जुड़ाई करेंगे। बाद में हम इसको सिल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। मतलब देखिए इसका आगे का एक फंदे छोड़कर 2 फंदे 2 का एक करते हुए इसका ऊपर आपको 2 फंदे सीधी साइड से घटाते हुए बीनना है। अब देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए बीच का सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बीनकर मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर साइड फिर 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर बाकी सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से बैक साइड से बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का एक, बीच का बाकी का फंदे सारी उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बेनना है। बीच का फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाएंगे और फिर लास्ट का आगे का फंदे में आपको कटाई करना है। सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद अब देखिए 2 फंदे 2 का एक और धागे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा। फिर इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। मतलब आपको सीधी साइड से फंदे घटाकर बीनना है 2 फंदे और बैक साइड से आपको उल्टा बीनना है। इस तरीके से मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, फिर 2 फंदे 2 का एक, बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए फिर लास्ट में 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये 12 फंदे रहने तक बिनना है। 2 4 6 8 10 12 फंदे होने तक इस तरीके से बनाइएगा। देखिए डिजाइन 1 2 3 4 5 6 दिन में 12 डिजाइन होने तक इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको 2 फंदे 2 का एक, फिर निड़ा में डालना है, फिर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको 12 फंदे बाकी होने के बाद फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदे 2 का एक, फिर निडल में डालना है, फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर निडल में डालना है 2 फंदे 2 का एक। थोड़ी खींचना है और धागा काट करके लक लगा देना है। देखिए इसमें 2 धारी वाला डिजाइन है, एक बारीक वाला एक मोटा वाला। मोटा वाला आपको छोड़ना है, सिर्फ बारीक वाला में आपको इस तरीके से सिलाई करना है। देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे और नीचे का बारीक वाला धारी वाला डिजाइन लेना है और सिल लेना है। अब देखिए इसको ये वाला और ये वाला। अब देखिए इसी तरीके से नीचे का और ऊपर का डिजाइन कनेक्ट करते हुए सिलना है। सिलने के बाद 1-2 बार इधर साइड लक लगा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए जितनी भी ओस्टे धागा है ये इसी तरीके से आप लक लगा सकते हैं। अब देखिए ये लक लगाने के बाद मैं ये कट कर रही हूँ।
आप चाहे तो कुर्सी से लग करके भी बना सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिल देना है। जो हम 5 डिजाइन धारी वाला बनाए थे उसका ऊपर का ये दिख रहे हैं बारीक वाला डिजाइन, उसी में आपको सिल देना है। देखिए ये हम जो फंदे डाल रहे थे वो वाला चेन लेंगे और नीचे का देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो गांठ वाला डिजाइन है उसी में आपको सिल देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इधर साइड आपको 1-2 बार नट लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए ये एक पार्ट पैर का नीचे के लिए है और ये एक पार्ट ये फ्रंट साइड के लिए है। अब देखिए ये बैक साइड का पल्ले है। इस तरीके से 3 पल्ले का हम जोड़ा करके एक शख्स बनाने वाले हैं। अब देखिए जोड़ा किस तरीके से करना है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बैक साइड से और इसका ऊपर सिलाई कर देना है। इसमें आपको दोनों साइड का ये चेन वाला डिजाइन लेना है और सिल देना है। अब देखिए इस तरीके से सिलने के बाद आप चाहे तो 1-2 बार इधर साइड नट लगा सकते हैं। अब देखिए नीचे का हिस्सा सिलना है। जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला चेन लेना है दोनों साइड का और सिल देना है। देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए दोनों साइड का ये चेन वाला डिजाइन लेना है और सिल देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर साइड आपको 1-2 बार नट लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए ये बैक साइड का पल्ले है, इसको इस तरीके से रख देना है बराबर मिलाते हुए। देखिए दोनों साइड आपको इक्वल रखना है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेना है और धागा लगा देना है। अब देखिए इधर का एक चेन लेना है और दूसरी साइड का एक चेन लेना है, फिर स्लिप स्टिच। फिर देखिए इधर साइड का ये वाला चेन और दूसरी साइड का एक चेन लेना है, फिर स्लिप स्टिच लगा देना है। देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेंगे और फिर स्लिप स्टिच। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए ये धागा कट करके आपको लक लगा देना है इसको। अब देखिए ये वाला पल्ले आपको जोड़ना है, फिर ये इसका बैक साइड है, बैक साइड और इसका भी ये बैक साइड इस तरीके से मिलाते हुए इसका ऊपर जोड़ाई करना है। देखिए ये चेन वाला लेंगे और इधर का भी ये चेन वाला लेना है और फिर इसका ऊपर धागा लगाकर स्लिप स्टिच बिनना है। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देना है। देखिए इधर का एक चेन लेना है, इधर का भी एक चेन लेना है और फिर स्लिप स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से दोनों साइड का एक एक चेन लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिन देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ।
अब देखिए ये इस तरीके से आपको बनानी है, मतलब ये वाला डिजाइन और ये वाला डिजाइन एक आपस में आपको कनेक्ट कराते हुए इसका जोड़ाई करना है। अगर आपका पास क्रोशे नहीं है तो आप सुई से जोड़ाई करके भी ये सॉक्स बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से आपको स्लिप नट लगा देना है। अब देखिए इधर ये जो हम दूसरा साइड का जोड़ाई वाला है उसी से इसको भी जोड़ाई करेंगे। देखिए ये इधर साइड का चेन वाला, फिर इधर साइड का चेन वाला लेना है और स्लीव स्टिच लगा देना है। फिर देखिए इधर का ये और ये इधर का ये वाला, इस तरीके से। मतलब देखिए ये ऊपर का धारी वाला डिजाइन आपको छोड़ लेना है, यहाँ तक सिर्फ आपको जोड़ाई करना है और ये इस तरीके से बाद में सिलाई करके हम जोड़ाई करेंगे। इसलिए मैं ये धागा कट करके लक लगा रही हूँ। अब देखिए दूसरा साइड का पल्ले किस तरीके से जोड़ाई करना है। इसको आपको पलट देना है बैक साइड और इस तरीके से यहाँ तक मिलाते हुए आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच लगाते हुए सिलना है। जिस तरीके से इधर साइड सिले थे उसी तरीके से। देखिए इधर साइड फिर मैं धागा लगा रही हूँ, ये ऊपर का साइड है। फिर इधर साइड भी उसी तरीके से जोड़ाई करना है। एक चेन इधर का, फिर इधर का एक चेन लेना है और फिर स्लिप स्टिच। फिर देखिए इधर साइड का एक चेन, इधर साइड का एक चेन, फिर स्लिप स्टिच। अब देखिए दोनों साइड का ये चेन वाला डिजाइन लेते हुए आपको स्लिप स्टिच लगा देना है। देखिए चेन वाला लेना है, स्लिप स्टिच, फिर इधर ये दोनों साइड का चेन वाला लेना है, ये वाला, फिर इधर का ये वाला, फिर स्लिप स्टिच। अब देखिए ये लास्ट वाला चेन है, इसको लेना है। फिर इधर धारी वाला डिजाइन का नीचे देख रहे हैं चेन लेना है और फिर स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर एक चेन और ये धागा कट कर देना है और खींचना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद फिर इसको सीधी साइड पलटनी है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इसको हम इधर साइड कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड का भी इसी तरीके से इसको अंदर बनाते हुए इसका जोड़ाई करना है। तो देखिए ये इस तरीके से। अब देखिए इसको जोड़ाई करने का तरीका, इधर का ये चेन वाला लेना है, फिर इधर साइड का ये चेन वाला इस तरीके से लेना है और धागा लगाकर स्लिप स्टिच भी नहीं बिनना है। तो देखिए इस तरीके से। फिर इधर का ये चेन वाला लेना है, फिर इधर साइड का एक चेन वाला लेना है डिजाइन और फिर स्लिप स्टिच। फिर इधर का चेन वाला, फिर ये सिलाई का चेन वाला लेना है इस तरीके से, फिर स्लिप स्टिच। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको स्लिप स्टिच लगाते हुए जोड़ाई करना है। देखिए ये इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये धागा आपको कट लगा देना है। कट लगा देने के बाद इसको आपको खींचना है। देखिए जितनी भी ओस्टेड धागा है ये आप इसी तरीके से लक लगाइएगा। दूसरी साइड जिस तरीके से सिलाई कर रहे थे उसी तरीके से इधर साइड भी सिलाई करना है इस तरीके से मिलाते हुए। जितनी भी ओस्टेड धागा है आप कुर्सी से इसी तरीके से लग करते हुए बनाइएगा, जिसकी वजह से बिनाई फिनिशिंग और बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। ये वाला डिजाइन भी इसी तरीके से आपको मिलाते हुए सिल देना है। इसके लिए दोनों साइड का एक एक चेन लेना है और इसका ऊपर धागा लगा देना है। अब देखिए फिर इधर का ये चेन वाला लेना है और इधर का ये चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच। फिर देखिए इधर का चेन वाला, दूसरी साइड का ये चेन वाला, फिर
स्लीव स्टिच। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका चेन वाला डिजाइन गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्लीव स्टिच का मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। इधर साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन वाला डिजाइन आपको बनानी है। अब देखिए ये एक बार लगानी है और ये धागा कट कर देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए ये फ्रंट साइड। बहुत ही सुंदर ये सॉक्स बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये जुराब बन चुका है। आज का ये जुराब बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मैं 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आज का ये न्यू और लेटेस्ट बेबी के लिए सॉक्स बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में।